बिहार चुनाव की उल्टी गिनती के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने, अपनी पीठ थपथपाने और जनता को लुभाने की कोशिशें जोरों पर हैं और इन सब के पीछे की पॉलिटिक्स को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। नमस्कार, बिहार तक की खास चुनावी पेशकश चुनाव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए खेमे से। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। ये पीएम मोदी की तरफ से बिहार के लिए की जाने वाली घोषणाओं की तीसरी किश्त थी। इन घोषणाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपनी स्टाइल से बिहार के उन जख्मों पर मरहम लगाया, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन का सर्टिफिकेट भी दे दिया। ऐसी अनेक मूल समस्याओं को तो या तो उस वक्त टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने छठ और बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र कर बिहारियों के इमोशन को भी साधने की कोशिश की। चुनावी मॉनसून में प्रधानमंत्री अभी 7-8 दिन और घोषणाओं की बरसात करेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी के बाद होगा। तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना निभे ना। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को देखकर यही कहावत याद आती है। असल में चिराग पासवान सीटों को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी को कम सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी के एनडीए में वापसी के बाद चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि 16 सितंबर को एलजेपी की एक अहम बैठक है। इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि चिराग पासवान की आगे की रणनीति क्या है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के देहांत के बाद आरजेडी के सभी कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक रद्द हैं, लेकिन पार्टी सोशल मीडिया पर लामबंद है। अगर आप आरजेडी के सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे, यानी किसी भी पेज, ट्विटर, फेसबुक, किसी पर भी चले जाएं, आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कई पोस्ट दिख जाएंगे। पार्टी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही चुनाव प्रचार को बिहार क्रांति सम्मेलन का नाम दिया है। इसके लिए पटना से लेकर दिल्ली तक सेटअप लगाया गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो मंगलवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा संभाला। हालांकि इन नेताओं की बिहार के वोटर पर कितनी पकड़ है, ये अलग सवाल है। वो दिन गए जब चुनाव की जंग नारों और रैलियों के तीर कमान से लड़ी जाती थी। अब सोशल मीडिया ने इस जंग को हाईटेक बना दिया है। अब देखिए ना जेडीयू का ये थीम सॉन्ग, इसे डिजिटल मीडिया को ध्यान में ही रखकर बनाया गया है। ये गीत मगही भाषा में है और कदम कदम बढ़ाए जा की तर्ज पर इसे बनाया गया है। साथ के साथ कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहारी हैं। कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो। कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा। हाल ही में बीजेपी ने भी अपने थीम सॉन्ग के जरिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की तान छेड़ी थी। सियासी पार्टियां जहां चुनाव प्रचार में लगी हैं, वहीं चुनाव आयोग अपने फुल फॉर्म में है। चुनाव आयोग मंगलवार को भागलपुर पहुंचा। यहां उन्होंने बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं, कोरोना संक्रमण को लेकर सामाजिक दूरी का पालन करने समेत तमाम तैयारियों की समीक्षा की। रघुवंश प्रसाद की मौत पर हो रही राजनीति में अब पप्पू यादव भी कूद गए हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार रघुवंश प्रसाद को कभी गाली भी दिया करते थे, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और हमारी चुनावी चिड़ैया ने अब चहचहाना शुरू कर दिया है, तो अब मुझे उसकी बात करनी पड़ेगी। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी। बीजेपी इस पर वाहवाही लूटती, इससे पहले ही लोगों ने केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद का एक 6 साल पुराना ट्वीट खोद निकाला। उस ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क शीघ्र बनाने की बात कही थी। अब लोग इसी ट्वीट को कोट करते हुए रविशंकर प्रसाद से शीघ्र का डेफिनेशन पूछने लगे। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ इसी वक्त।